हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स सर्कल। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, टाइम एंड वर्क का हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़े थे, जिसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए थे कि किस तरह से टाइम एंड वर्क का सवाल हम लोग कर सकते हैं। आज उसी का कंटिन्यू पार्ट है। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है। सवाल जो है दिया हुआ है कि ए कैन डू 50% ऑफ जॉब इन 16 डेज। आपके स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए जो है काम करता है कितना, 50% काम, यानी कि आधा काम वो कर लेता है कितना, 16 दिन में। जब कोई 16 दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, आधा काम 16 दिन में, अगला आधा काम 16 दिन में, यानी कि टोटल 32 दिन में कर लेगा। तो ए यहाँ पर काम कर लेगा 32 दिन में। उसके बाद आगे क्या बोला है, बी कैन डू 1/4 ऑफ जॉब इन 24 डेज। तो जो है 1/4 भाग काम कितना किया है, 24 दिन में, 24 दिन में, यानी पूरा काम कितना करेगा, 4 गुना टाइम में। तो इसको 4 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। यानी कि बी जो है काम कितना दिन में पूरा कर लेगा, वो हो जाएगा 96 दिन में। उसके बाद क्या पूछा है, इन हाउ मैनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ टोटल वर्क। यानी कि कुल काम का जो है 3/4 भाग कितना दिन में लोग कर लेगा, ये बताना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम लेंगे, यानी लसअप लेंगे। तो लसअप हम लोग कैसे ले सकते हैं, देखिए ये कितना है, ये 32 है और ये 96 है। देखिए यहाँ पर लसअप कितना हो जा रहा है। एलसीएम जो है ये इसके पहाड़ा में आता है कि नहीं। एलसीएम निकालना बहुत आसान है, बस देखना है कि इस दोनों के पहाड़े में कौन आता है। तो 96 के पहाड़ा में भी 96 आता है और 32 के पहाड़ा में भी यहाँ पर आता है। ये कितनी बार में आता है, देखिए 3 से इसको गुना कीजिए तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यानी कि ये 3 बार में आएगा, ये एक ही बार में आ जाएगा। तो कुल काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर इफिशियंसी जो है, कार्य करने का क्षमता हो गया 4। तो यहाँ पर टोटल वर्क या फिर यहाँ पर कुल काम, ये कुल काम ये कितना दिन में लोग कर लेगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 96 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा 2 बार में 8 और 1 हो गया 16। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 बार में 16, यानी कि कुल काम ये 24 दिन में जो है कर लेगा। लेकिन हम लोग को कुल काम नहीं पूछा था, कितना पूछा था, 3/4 भाग काम पूछा था। तो 24 का जो है हम लोग 3/4 भाग निकाल लेंगे। तो 3/4 यानी कि 4 से ये कट गया 6 बार में, और 6 तिया 18। तो यहाँ पर जो है 18 दिन में ये कुल काम कर लेगा। यानी कि हम लोग का यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो 4 है, चौथा नंबर ऑप्शन, वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का यहाँ पर है। अगला प्रश्न क्या है, ए कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। तो यहाँ पर ए काम कर लेता है कितना, 72 दिन में काम कर लेता है। और इसमें बी क्या दिया है, बी दिया है यहाँ पर 90 दिन में काम कर लेता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है पिछले सारे क्वेश्चन से, कि इसमें पूछा है कि कितना काम जो है अभी बचा हुआ है, लेफ्ट है, फ्रैक्शन में पूछा है। तो आप मान लीजिएगा कि अगर कोई काम है तो हमेशा वो एक भाग होता है, यानी कि 1 पार्ट होता है। टोटल वर्क ये हमेशा 1 पार्ट होता है। अब इसमें ये बताना है कि अगर ए और बी दोनों मिल करके 10 दिन काम कर लिया तो अभी कितना भाग काम बचा हुआ है, ये बताना है। तो पहले हम लोग उसी तरह से करेंगे, ए और बी जो है कुल काम को कितने दिन में कर लेगा, ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस दोनों के ही पहाड़ा में कौन सा अंक ऐसा आता है, तो 72 जो है और 90, ये दोनों ही यहाँ पर 360 पे आता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो देखिए कैसे, 72 जो है 36 से भाग हो जाता है 2 बार में, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 72 से ये तब 5 बार में आएगा। और 90 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में भी 36 आता है, यानी कि 90 के पहाड़ा में आएगा कितना बार में, 4 बार में 36 आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 ये हो जाएगा 9, यानी कि कुल काम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने दिन में हो जाएगा, कुल काम यहाँ पर कर लेगा ये लोग ए और बी मिला करके। तो ये हो जाएगा 360/9, यानी कि डिवाइडेड बाई 9। तो ये कट जाएगा हमारा 40 दिन, यानी कि ये लोग पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, 40 दिन में। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है
कि 10 दिन ये लोग जो है काम करता है। अब सोचिए कोई काम अगर 10 दिन करता है और पूरा काम 40 दिन में हो जाएगा, यानी कि 10-10 दिन का कितना बार लगेगा, 4 बार इस तरह से 10-10 दिन लगेगा। यानी कि ये लोग अगर पूरा काम करना चाहता तो 40 दिन लगता, लेकिन ये लोग काम कितना किया है, खाली 10 दिन किया है। यानी कि 4×10 यानी कि 1/4 भाग ये लोग काम किया है। यहाँ पर 10 दिन काम करके 1/4 भाग काम किया है, तो बचा कितना, तो कुल काम 1 भाग होता है, तो 1/4 अगर हो गया हो तो यहाँ पर बचा कितना निकालेंगे, तो 1 में से घटा देंगे 1/4। घटाना देखिए आसान है, 4 इधर गुना कीजिए 4 में से 1 घटाइए 3, तो 3/4। यानी कि अभी जो कितना काम बचा हुआ है वो है 3/4 भाग काम बचा हुआ है। आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये पहला नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह का और एक सवाल हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ा सा उसी टाइप का है। यहाँ पर क्या बोला है, X कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डे। तो X जो है कोई है, ये काम को कर लेता है यहाँ पर 27 दिन में। इसके बाद Y जो है काम करता है क्या, हाफ ऑफ टाइम टेकन बाय X। यानी कि Y यहाँ पर काम करता है 27 दिन में X करता है, तो इसका आधा काम आधा दिन में ही कर लेता है, यानी कि 27/2 दिन में कर लेगा। इसको देखिए दशमलव में मत लिखिएगा, वरना आपको जो है हिसाब करने में या कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख ले रहे हैं 27/2। इसके बाद क्या बोला है कि जो है 1 दिन में कितना भाग काम होगा, तो पहले हम लोग उसी हिसाब से करेंगे कि कुल काम ये लोग कितना दिन में करेगा। तो 27 और 27/2, इसका एलसीएम भी हम लोग का यहाँ 27 ही आएगा। तो 27 के पहाड़ा में 27 एक बार में आएगा, या 27 का आधा था, यानी कि 2 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये कुल जोड़ लीजिए, तो कुल काम हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि इफिशियंसी हो गया 3। अब कुल काम तब कितना दिन में कर लेगा ये निकालेंगे, तो यहाँ पे कुल काम यानी कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वो 27/3 27/3, यानी कि कट जाएगा 9 बार में। यानी कि ये कंप्लीट काम यानी कि कुल काम कितना दिन में कर लेगा, 9 दिन में। अब आप सोचिए कि 9 दिन में अगर कोई काम पूरा होता है तो 1 दिन में कितना काम होगा, 9 दिन में पूरा काम, तो 1 दिन में उसका 1/9 भाग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पूछा था यहाँ पर कि जो है 1 दिन में कितना काम होगा, तो यहाँ पर 1/9, यानी कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर ऑप्शन। उम्मीद है आपको ये सारा सवाल जो है इस टाइप का समझ में आ रहा होगा। पास देख लेते हैं, ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है। देखिए इस तरह का भी सवाल जो है बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और आता भी रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5 मेन एंड 7 वोमेन, 5 आदमी और बीच में दिया है, यानी कि आदमी को अगर हम एम से लिखे मैन, या फिर 7 वोमेन, यहाँ पर 7 वोमेन दिया है। ये लोग कितना रुपया पर डे कमाता है ये दिया है 5250, यानी कि ये 5 आदमी भी एक साथ कमाता है कितना, 5250, और 7 औरत भी कमाती है यहाँ पर कितना, 5250, 5250। आगे क्या बोला है, हाउ मच वुड 7 मेन एंड 13 वोमेन अर्न पर डे। तो यहाँ पे हमको क्या हिसाब करना है, 7 मैन, उसके बाद क्या बोला है 13 वोमेन, ये दोनों जोड़ करके जो है 1 दिन में कितना रुपया कमाएगा ये हमको बताना है। तो ये देखिए काफ़ी आसान होता है, लेकिन समय की कमी की वजह से आप लोग छोड़ देते होंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मैन जो है कितना कमाता है, 5250। तो इसी तरह से एक आदमी का कितना हो जाएगा, 5 आदमी का अगर इतना है तो एक आदमी का हम लोग निकाल लेंगे 5 से भाग करके। तो 5 से भाग करेंगे तो ये 1 बार में 5 हो जाएगा। इसका 2 अंक लेना है तो 0 बैठाएंगे, 5 से ये 5 बार में 25 हो जाएगा, फिर 0 आ गया लास्ट में। इसी तरह से 7 वोमेन जो है, 7 औरत जो है इतना रुपया कमाती है, तो एक औरत का निकाल लेंगे 1 वोमेन का। तो 7 से इसको भाग देने से ये 2 डिजिट हम लोग ले लेंगे, 2 अंक। तो यहाँ पर 7 बार में हो जाएगा 49, यानी कि अभी भी 3 बचा है, 3 और 5 35, 7 से ये 5 बार में हो जाएगा 35, और यहाँ पर 0। तो ये हो गया जो है एक आदमी 1 दिन में 1050 रुपये कमाएगा, एक औरत 1 दिन में 750 रुपये कमाएगी। अब यहाँ पर टोटल आपको चाहिए था तो ये गुना कर दीजिए बस, 7 को जो है मैन से गुना कीजिए, यानी कि 1050 से, प्लस 13
इंटू ये ओमेन का कितना है 750 है, इसको आप लोग गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7000 और 50 रुपये करके 7 बार अगर करेंगे तो 350 रुपये होगा। इसी तरह से इसको कर लेंगे हम लोग गुना। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो में क्या देखे थे कि 2 अंकों का गुना हम लोग जो है किस तरह से जल्दी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग गुना कर लेंगे। 2 अंकों का गुना यहाँ पर है, देखिए एक बार फिर से, यहाँ पर क्या है 75 है, ऊपर में 75 और यहाँ पर 13 है। तो कैसे गुना करना सीखे थे, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका जो है समय बचा सके। यहाँ पर देखिए पहले इसको गुना करेंगे, 5 और 3 15 हो गया, 5 यहाँ लिख लेंगे, 1 हासिल में। यहाँ पर पहले क्रॉस गुना करेंगे, 7 को 3 से 21, 5 को 1 से 5, 21 और 5 26 प्लस 1 27, यानी कि 7 यहाँ लिखेंगे, 2 हासिल हो गया। अब इसको 7 एकम 7, 7 और 2 9। तो यहाँ पर हम लोग 0 छोड़ करके लिखे थे, यानी कि लास्ट में 0 बैठाएंगे तो 9750, 9750। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना है देखिए 750 और 350, 1100 हो जाएगा, और 9000 और 7000, 16000 और 1100, तो हो जाएगा 17100। ये हो जाएगा जो है 7 मैन और 13 वोमेन जो है कितना कमाती है पर डे, वो है 17100 रुपया। अब आपके ऑप्शन में देखिए कितना नंबर ऑप्शन पे है, तो 17100, यानी कि हमारा हो जाएगा ये चौथा नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको जो है ये सारा ट्रिक और सारा सवाल जो है समझ में आया होगा। चलिए, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर बांट दीजिएगा ताकि और भी लोग इससे जो है पढ़ करके खुद सीख पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।